सबसे पहली बात तो यहाँ पे 20-25 साल से आज का जो एमएलए बाय डिफॉल्ट चुन के आ गया है, 25 साल से वो कॉरपोरेटर रहा है, लेकिन नगर सेवक फिरका परस्ती की बुनियाद पर काम करते आया है। एक एक मोहल्ले में चूज कर करके वो काम करता है कि नगर सेवक यहाँ के नकारा थे, कोई काम ही नहीं किया इस इलाके में, कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो अब महानगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, खास करके एल वार्ड, कुर्ला एल वार्ड में शुरू से लेकर आखिर तक टॉप टू बॉटम जितने भी ऑफिसर बैठे हुए हैं सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। इनकी विजिलेंस से जांच होनी चाहिए। इलाके के लोगों को न्याय नहीं मिलता, वो बैठे हुए हैं, उनको सबको बराबर इंसाफ देना चाहिए। सारी जिम्मेदारी उन्होंने निभाने का काम करना चाहिए, लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी पूरे भ्रष्ट हैं। जिम्मेदारी कॉरपोरेटर की थी, जो बाय डिफॉल्ट आज एमएलए है, वो कॉरपोरेटर नहीं किया। अब लोग नालायक हो जाते हैं तो नसीम खान तो लायक है ना। तो ये हमारा चैलेंज है कि 20 साल कॉरपोरेटर रहने के बाद में उसके वार्ड में कॉरपोरेशन का भी जो काम था और नसीम खान के अलावा किसी अगर दुकानदार काम रुका देते, वहाँ कुछ टाइम मैं नगर सेवक था, मैं काम रुका देते था, तो वो खुद मंत्री थे, वो खुद आमदार थे, सत्ता उनकी थी, वो मंत्री थे सत्ते में, तो उनके पास पावर थी ना, करना चाहिए ना। अभी हमारे में एक कहावत है कि बाजू वाले के घर पे बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाजू वाले ने जाके पेड़ा बांटने का ये धंधा चालू हो गया। आपको अगर इस काजू बड़े का अच्छा रास्ता बनाना है तो आपके पास पावर थी, सत्ता थी। काजू बड़ा तो एक बाजू में रखो, तुम्हारे 20 साल के अंदर, इस चांदेड़ के अंदर ये कौन सा रास्ता अच्छा बनाया वो बता दो और पैम्पलेट बांटो। मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, ऐसा विपक्ष का आरोप है। इस विषय में क्या यहाँ पे है, आप मुस्लिम है, मैं यहाँ पे मुस्लिम है, वहां पे शेड है, शेड इधर ही है। आपके अच्छे बुरे टाइम पे आप मुस्लिम है इसलिए मैं कभी मदद नहीं किया, हमेशा साथ में। और हिंदू मुस्लिम की क्या बात, हिंदू मुस्लिम की क्या बात कर रहे हैं? आप मुस्लिम थे ना, तो मुस्लिम समाज के लिए काम करना चाहिए था ना। जाके देख लो कल्याण रोड पे क्या मस्जिद की हालत है, क्या मदरसा की हालत है, जाके देख लो। आप समाज के नाम पे, प्रांत के नाम पे बंटवारा करना अभी बंद कर दो। कौन से एरिया में जो 10 वार्ड है, 10 वार्ड के अंदर कौन से नगर सेवक के विभाग में एक अच्छा काम किया वो बता दो, एक काम बता दो ना। मैं चुन के आने के बाद अगर ये मेरे को बोलते कि तुम हिंदू है, लोगों को बोलते फतवा निकाल के कि भाई हिंदू के पैसे से काम करने मत दो, तो आप करना चाहिए था ना। आपकी सरकार थी, आप सत्ते में थे, यहाँ के लोगों ने एक विश्वास के साथ तुमको 20 साल चुन के दिया था, आप करना चाहिए था। जनता काजूवाडे के लोगों को मालूम है आणि लोकांना विश्वास आहे की आमचा दिलीप मामा पावसाळ्यामध्ये त्रास होणार नाही, अशा पद्धतीने काजूपाडा पाईपलाईन रस्ता असेल, कुर्ला अंधेरी रस्ता असेल, हे लोकांना येण्या जाण्यासाठी लोकांना त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने एक चांगला रस्ता बनवायचं काम पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी हा रस्ता माझ्या काजूपाड्यातील लोकांना अतिशय चांगला रस्ता देण्याचं काम पूर्ण करून घेण्यासाठी महानगरपालिकेचे अधिकारी असतील, ठेकेदार असतील आणि कार्यकर्त्यांना सर्वांना विश्वासात घेऊन या ठिकाणी दिवस रात्र या ठिकाणी काम सुरू आहे आणि पावसाळ्यापूर्वी एक चांगला रस्ता या ठिकाणी काजूपाड्यातील लोकांना, कुर्ल्यातील लोकांना येण्या जाण्यासाठी दिला जाईल। मामा, यहाँ की जो विपक्ष है, ये कुछ दिन पहले लोगों के घरों में विपक्ष की तरफ से पैम्पलेट बांटा गया, ये उसमें ये लिखा गया था कि ये रोड का काम जब आप नगर सेवक थे तभी चालू हो जाता, लेकिन यहाँ के दुकानदार और नगर सेवक द्वारा मिल के इस रोड के काम को रोकने की कोशिश की गई थी। इस विषय में क्या कहें? जर
दुकानदारांनी काम थांबवलं असतं. मामा जब अगर दुकानदार काम रुका देते, वहाँ उस टाइम मैं नगर सेवक था, मैं काम रुका देते था, तो वो खुद मंत्री थे, वो खुद आमदार थे, सत्ता उनकी थी, वो मंत्री थे सत्ते में, तो उनके पास पावर थी ना, करना चाहिए ना. अभी हमारे में एक कहावत है कि बाजू वाले के घर पे बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाजू वाले ने जाके पेड़ा बांटने का ये धंधा चालू हो गया. आपको अगर इस काजू बड़े का अच्छा रास्ता बनाना है तो आपके पास पावर थी, सत्ता थी. काजू बड़ा तो एक बाजू में रखो. तुम्हारे 20 साल के अंदर इस चांदेड़ के अंदर ये कौन सा रास्ता अच्छा बना है वो बता दो और पैम्पलेट बांटो. मामा विपक्ष का ये भी आरोप है कि आप अभी तक के फिरका प्रस्ती पे काम करते आया हुआ है. यहाँ का नगर सेवक जो पिछले 20 साल से नगर सेवक था, यहाँ की फिरका प्रस्ती पे काम करता है, मतलब हिंदू मुस्लिम करके काम करता है. मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ. ऐसा विपक्ष का आरोप है मामा. इस विषय में क्या यहाँ पे है, आप मुस्लिम है, मैं यहाँ पे मुस्लिम है, वहां पे शेड है. शेड इधर ही है. आपके अच्छे बुरे टाइम पे आप मुस्लिम है इसलिए मैं कभी मदद नहीं किया. हमेशा साथ और हिंदू मुस्लिम की क्या बात, हिंदू मुस्लिम की क्या बात कर रहे हैं. आप मुस्लिम थे ना, तो मुस्लिम समाज के लिए काम करना चाहिए था ना. जाके देख लो कल्याण रोड पे क्या मस्जिद की हालत है, क्या मदरसा की हालत है, जाके देख लो. आप समाज के नाम पे, प्रांत के नाम पे बंटवारा करना अभी बंद कर दो. अभी कोई लोग सुनेगा नहीं तुम्हारा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो. ये चांदोली के लोगों को विश्वास दिलीप मामा के ऊपर है. एक नया उदाहरण बता दूं, अभी आपको नहीं पता रहेगा. बोल दे सुन लीजिए. हेलो, आया है इधर ही दुकान के पास खड़ा हूँ, मामा खड़े थे, आ रहा हूँ. क्या बोलेंगे? तार गली मस्जिद में 20 साल से पानी नहीं था और वहाँ के लोगों ने नसीम खान के वहाँ जा करके बहुत सारा रिक्वेस्ट किए, बहुत सारा कोशिश किए. अभी लगता है, तभी लगता है, कभी लगता है, लगते 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 नहीं लगा. मामा जिस दिन आमदार बने भी नहीं थे, नहीं बने थे, बनने वाले थे. इलेक्शन के पीरियड में इनके पास वहाँ के कमेटी, मस्जिद की कमेटी आई, बैठे, अपनी बात रखे, बात हुई. मामा ने कहा कि ठीक है, जाइए आप, मैं इसका कुछ सोल्यूशन निकालता हूँ. 1 हफ्ते का या 1 महीने का, इन्होंने शायद 1 महीने का टाइम लिए थे इन्होंने, और इन्होंने 15 दिन के अंदर वहाँ 3 इंच का मोटा पाइप मस्जिद के अंदर डाल करके अभी तक चालू हो गया. एकदम काम बेहतरीन. वहाँ के लोग खुश है, सारे नमाजी इनको दुआ दे रहे हैं. सारे नमाजी जो पानी की वजह से, वजू खाने से या किसी उससे तरस थे वहाँ के रास्ते से, वो सब काम इन्होंने किया और अच्छे से करके दिया, और सारे लोग खुश हैं, सब दुआ दे रहे हैं. मामा विपक्ष की तरफ से एक आखिरी आरोप ये भी लगाया गया है कि 20 साल में जो नगर सेवक काम नहीं किया वो नसीम खान काम किया है, ऐसा ये आरोप लगाया है. क्या कहेंगे इस बारे में? कौन से एरिया में जो 10 वार्ड है, 10 वार्ड के अंदर कौन से नगर सेवक के विभाग में एक अच्छा काम किया वो बता दो. एक काम बता दो ना. मैं चुन के आने के बाद अगर ये मेरे को बोलते कि तुम हिंदू है, लोगों को बोलते फतवा निकाल के कि भाई हिंदू के पैसे से काम करने मत दो, तो आप करना चाहिए था ना. आपकी सरकार थी, आप सत्ते में थे, यहाँ के लोगों ने एक विश्वास के साथ तुमको 20 साल चुन के दिया था, आप करना चाहिए था. तुंगा गांव के मस्जिद को वजू खाना नहीं था. तुंगा गांव के मस्जिद के वहां पे छपरा, ऊपर का छपरा टूटा, वहां पे ऊपर से पानी गिरता था. मेरे पुणे का एक मुस्लिम समाज का एक लेडीज है, उन्होंने कहा मैं 1 महीने में बना के दे दिया. कल्याण रोड पे 4 मस्जिद में वजू खाना नहीं था, टॉयलेट की हालत खराब थी. जाके देख लीजिए, वहां के मौलाना बोलेंगे आपको. हम बोलने की जरूरत नहीं, हम हमारे मुंह से कुछ बताएंगे नहीं, मौलाना से बात कीजिए. मामा एक आखिरी सवाल, चांदोली का संजय नगर, चांद तारा, वहाँ पे लगातार गटर जाम होने की समस्या होती रहती है, उस समस्या को कब दूर किया जाए? आपको आने वाले 2023 में संघर्ष
संजय नगर होएगा, नारायण नगर होएगा। ये एरिया पानी के मसला में पूरा दूर कर रहा हूँ। इनके घर में पानी नहीं आ रहे। सबसे ज़्यादा चांदीवली में हालत है तो नारायण नगर और संजय नगर के लोगों की पानी के लिए वो दूर करके दे रहा हूँ। और उसके बाद जैसे इतर विभाग में रास्ते अच्छे बनाए वैसे वहाँ के रास्ते अच्छे बना के दूंगा, वहाँ के ड्रेन अच्छा बना के दूंगा और लोगों को आने जाने के पैसेज वो भी अच्छा बना के दे दूंगा। मामा बारिश आने वाली है कुछ ही दिनों में, वहाँ के गटर तो साफ होना चाहिए। वहाँ से ठेकेदार को 2 दिन पहले लाके गटर दिखा दिया। वहाँ पे जो गटर का पानी बाहर निकलता था वहाँ पे एक नया सिस्टम से काम चल। मेरे अंदाज से इस बारिश में सुंदरबाग में पानी नहीं भरेगा। तो ये तो शिवसेना आमदार दिलीप मामा लांडे जो हमसे बात कर रहे थे। अब देखने वाला ये विषय होगा कि संजय नगर में गटर साफ होता है कि नहीं होता, और ऐसे में जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया था उन आरोपों का भी जवाब दिया है। अब ये देखने वाला विषय होगा कि विपक्ष इस जवाब में क्या जवाब देती है।